सेहरा में भी ऊंचे नीचे टीलों पर फसलों की काश्त हुई मुमकिन। पाकिस्तान में लोकल सतह पर तैयार की गई सेंट्रल पेवेट सिस्टम से हुई आबपाशी मुमकिन। पानी की इंतहाई कम मिकदार से भी सैकड़ों एकड़ पर काश्त मुमकिन हो गई। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं रिजा मलिक। जी बिल्कुल, ये गंदम ही है जो पूरे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरत है और यही ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में सबसे अहम तरीन जो फसल है। अच्छा, चोलिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ टीले, ज़मीन हमवार नहीं है और टीलों पे किस तरीके से गंदम काश्त करना मुमकिन है। गंदम टीलों पर काश्त करना, हमवार ज़मीन नहीं है, कोई फ्लैट ज़मीन नहीं है, ये टीले हैं, ज़मीन ना हमवार है और रेत भी है और उसको पानी भी लगना है, उसको खाद भी देनी है, उसको स्प्रे भी करना है। कैसे बीज डाला गया होगा टीलों पे, कैसे खाद डाली गई होगी, कैसे वहाँ ये गुंजाइश जगह बनाई गई होगी कि जहाँ दाने डालकर जो है बीज डालकर इसको हरा किया जाए। किस तरह से ये मुमकिन है, कैसे मुमकिन हुआ है, किसने मुमकिन किया है, कौन सा मंसूबा है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, हम आपको सारा दिखाते भी हैं और बताते भी हैं, क्योंकि देखने से ही आपको ये यकीन आएगा कि पहली चीज़ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टीलों पर भी जो इस वक्त जो गंदम है वो काश्त हुई है, ये किस तरीके से मुमकिन हुई है, ये हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जिस मशीन की बात कर रहे थे वो यही मशीन है कि जो गेम चेंजर मशीन है। सेंट्रल पेवेट सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे ये आपको यहाँ एकड़ों में फैले हुए नजर आएंगे और हर चीज़ इसी से, इरिगेशन इन्हीं से, स्प्रे इन्हीं से, खाद इन्हीं से, ये तमाम चीज़ों में जो है ये मशीनरी एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। स्प्रिंकल करते हैं इसके साथ साथ और जो इसको ऑपरेट करते हैं अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये किस तरीके से ये मशीन जो है वो काम करती है, कैसे वर्किंग है, कहाँ पाइप लगाते हैं और कितनी देर में ये 1 एकड़ को ख़त्म कर लेती है? हुकूमत पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत चोलिस्ता करने के लिए सेंट्रल पेवेट इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पाकिस्तान में वैसे तो कई कंपनीज इंस्टॉल कर रही हैं, लेकिन हमारी HIT हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के तहत इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम में CPs इंस्टॉल की गई हैं, जो कि इनके सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये क्रॉप प्लांट को उनकी वाटर रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी मुहैया करती हैं। दूसरा फीचर इनका ये है कि ये जो फर्टिगेशन सिस्टम है वो भी इनके इंस्टॉल है। फर्टिगेशन भी इनकी उनके वाटर के साथ हो जाती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लेबर कॉस्ट कम से कम होती है और मशीनरी कॉस्ट जो डीजल पेट्रोल खर्च होता है वो भी कम से कम होता है। और तीसरा फीचर इसका ये है कि ये इसके लिए ज़मीन लेवल होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये क्या है? वो तो हमने देख लिया कि वहाँ टीलों पे भी जी बुनियादी तौर पे इसी मशीन की वजह से मुमकिन है। ये क्या है, थोड़ा इसको बताएंगे कि ये सर पहले इनको स्प्रिंकल कहते हैं। ये स्प्रिंकल्स यहाँ से पानी को तकरीबन 2 mm पानी ये देते हैं और ये इनके थ्रू पानी आता है। मेन पाइप वो है और इसको स्प्रिंकल कहते हैं सर। अच्छा, तो ये 1 एकड़ में कितनी देर में ये जो है 1 एकड़ में ये पानी जो है ये दे लेती है और ये कितने फुट चौड़ी होती है, इसको कितना लंबा जोड़ा जा सकता है? ये तकरीबन 850 फुट, जो 50 एकड़ आती है वो 850 फुट होती है और जो 100 एकड़ CPs हैं वो 1700 फीट लंबाई में जाती हैं और 1 एकड़ में ये तकरीबन 1 से सवा घंटे में पानी प्रोवाइड कर देती हैं क्रॉप को। इतनी बड़ी इसको पुश कैसे करते हैं? आखिर इनके टायर लगे हुए हैं, बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, इन टायरों से इनको कैसे, इनको और पानी का जो प्रेशर है वो कहाँ से इनको दिया जाता है? ये एक बहुत अच्छा और जदीद मैकेनिज़्म है इस सेंट्रल पेवेट इरिगेशन सिस्टम का और उसका जो सबसे एनर्जी सोर्स है वो सोलर पे भी इंस्टॉल हो सकती हैं, बिजली भी वापडा पे और जो है डीजल पेट्रोल इंजन पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी सोलर पे इनको कन्वर्ट नहीं किया गया। इनका एनर्जी सोर्स फ़िलहाल बिजली और जनरेटर ही हैं और इनकी जो प्रेशर है वो प्रेशर गेज के ज़रिए नापा जाता है और इनके वाटर सोर्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक टरबाइन बोरिंग करके टरबाइन ज़मीन से पानी निकाला जाता है और दूसरा नहर से या पौंड बनाकर वहाँ से भी पानी लिया जाता है। कनेक्ट करते हैं, पानी का पाइप कहाँ कनेक्ट होता है? पानी का पाइप जो है वो बेसिकली पीछे होता है। ये मॉडल लगा है जहाँ इंस्टॉल हुई हैं वो बेसिकली टरबाइन बोर करती है, टरबाइन से पानी ऊपर जाता है साको के, वो फिर इस पाइप के थ्रू सारा स्प्रिंकल्स में फैल जाता है। जी बिल्कुल, और पानी जो है वो इसी तरीके से जो है वो ड्रिप इरिगेशन जो है वो इस सेंट्रल पेवेट सिस्टम के साथ इसी जरिए से जो है वो इरिगेशन मुमकिन है। ये
इस लाइन के परे आपको नजर आ रहा होगा कि पूरे टीले पे जो है वो सब्जा हुआ है, पूरी फसल जो है वहाँ काश्त हुई हुई है और ये सिर्फ इसी सेंट्रल पेवेट सिस्टम की वजह से ही ये मुमकिन हो सका है। बुनियादी तौर पर ये वो मशीन है जो गेम चेंजर है इस खित्ते में और ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव से ही ये मुमकिन है। रिजा मलिक का आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। हारूनाबाद में रमज़ान की आमद के साथ ही खजूर की कीमतों में इजाफा हो गया। 400 रुपये फ़ी किलो वाली खजूर 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे शर्जील हाशिर। अगर खजूर के हवाले से बात की जाए तो माह रमज़ान में खजूर के बगैर कोई भी अफ्तारी का दस्तरखान नामुकम्मल होता है। अभी रमज़ान मुबारक शुरू नहीं हुआ लेकिन हारूनाबाद के शहर में खजूर की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जो खजूर 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी अब वो 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से जो शहरी हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रह गई रस्म अज़ां रूहे बलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया खाली तलकीन गज़ाली ना रही। जैसा कि रमज़ान की आमद है और इबादत का महीना है जिसमें मुसलमान सुन्नत के मुताबिक रोज़ा जो है अफ्तार करते हैं वो खजूर से करते हैं, मगर पाकिस्तान में जो है महंगाई उरूज पर है और अभी गुज़श्ता हफ्ते खजूर 300 से 400 के दरमियान थी, मगर जैसे ही रमज़ान की आमद हुई खजूर जो है वो 400 से 600 तक चली गई है। मैं अहकामे बाला से अपील करता हूँ कि खुदारा ये महंगाई को कंट्रोल करें और खजूर का रेट जो है उसका तयन करें ताकि गरीब आदमी सुन्नत के मुताबिक रोज़ा अफ्तार कर सके। कि आपने सुना हारूनाबाद के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से फिलफौर किए जाएं। जी शर्जील शुक्रिया आगाह करने के लिए। रमज़ान की आमद से कबल नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म, चीनी के रेट में इजाफा हो गया। मुबारकपुर के शहरी परेशान हैं। चीनी 130 से बढ़कर 170 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे दिलशाद जोया। बिल्कुल जी, रमज़ान शरीफ की आमद है और जो महंगाई है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मैं अगर बात करूँ चीनी की तो चीनी जो है वो रमज़ान शरीफ से पहले ही 130 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल की जा रही थी। अब जो है वो 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़कर 170 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो सेल की जा रही है। बाबा जी आप बताएं क्या कहेंगे? चीनी जो है वो अशद ज़रूरत होती है, रमज़ान शरीफ में मशरूबात में भी इस्तेमाल की जाती है, क्या कहेंगे इसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया? बिल्कुल सही, बहु चीनी महंगी थी गई है, 40 रुपया फ़ी किलो वधी गई है, जिंदे विच बहु परेशानी है। जो क्यों चीनी लुहाए दफ़ा काम आती है, सवेरे सहरी के टाइम भी और इफ्तारी के टाइम भी काम आती है। यही वास्ते करूँ जरा नहीं तो कंट्रोल किया वजे ना तो ये बहु काफ़ी असर पोसी, गरीब पानी ना रोजे रखे थी, ये वधे थी। इनकी जानिब से यही अपील की जा रही है कि जो महंगाई है इसे कम की जाए ताकि ये अशिया ज़रूरियात जो है वो यहाँ से लेकर जो है अपने बच्चों को और ख़ुद भी जो है वो इस्तेमाल की। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सहूलत रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए। सहूलत रमज़ान बाज़ार मदनी चौक के पास कायम किया गया है। सहूलत रमज़ान बाज़ार में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाज़ी से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्तान में रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानब से मदनी चौक के पास ये सहूलत रमज़ान बाज़ार कायम किया गया है। हम इस वक्त एक चीनी के स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको चीनी मिले। और अगर चीनी की बात करें तो यहाँ पर चीनी का जो रेट मुकर्रर किया गया है वो 130 रुपये किलो यहाँ पर मुकर्रर किया गया। क्या समझते हैं किस तरह के यहाँ पर इंतज़ाम हैं? अभी तो ठीक ही लग रहे हैं, देखो बेहतर इंतज़ाम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइएगा कितने मुतमिन हैं आप? अभी तक तो पहला दिन है, मुतमईन सही कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे इंतज़ाम अभी तक तो। आप बताइएगा कोई शिकवा शिकायत? नहीं, शिकवा बेहतरीन प्रोग्राम है। बेहतरीन प्रोग्राम है जहाँ पर चीनी का स्टॉल हमने आपको दिखाया। ये बताइएगा यहाँ के कैसे लगा, कैसे इंतजाम? माशाल्लाह जो है इसको सियात दे तो आपको भी दे, हमारे जो सदर है उसको भी साहब को दे। ने अच्छे इंतजाम बेहतरीन अच्छा वज़ीर आज़म ने इंतजाम किया है। ठीक है जी, लोग काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। ज़रा यहाँ आपको गोश्त के रेट दिखा दें। यहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़न की गई है। मटन का गोश्त है वो 1390 रुपये किलो रखा गया है। बीफ का 690 रुपये का, और चिकन जो जिंदा है वो 401, और अंडे जो हैं वो 253 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आटे की अगर हम बात करें तो 790 रुपये 10 किलो का आटे का रेट मुकर्रर किया गया। इसके साथ साथ अगर हम
प्याज के रेट की बात करें तो वो लिस्ट वहाँ भी अवेलेबल की गई। सर आप आपको वहाँ दिखा देते हैं कि इस वक्त जो सब्जियों की जो सूरत हाल है, जो रेट हैं वो सहूलत रमज़ान बाज़ार में जो मुकर्रर किए गए वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर हम आलू की बात करें तो आलू 40 रुपये किलो और प्याज है वो 64 रुपये किलो दस्तयाब है। इसके साथ टमाटर 34 रुपये किलो और लहसुन जो है वो 565 रुपये किलो। और इसी तरह फ्रूट की बात करें तो सेब 290 रुपये किलो, खरबूजा 105 रुपये किलो, अमरूद 185 रुपये किलो। और यहाँ पर जो सहूलत रमज़ान बाज़ार है उसको मुकम्मल तौर पर कायम कर दिया गया है और शहरियों की आमद का भी सिलसिला जारी है। जी बिलाल नियाज़ी आगाह करने के लिए शुक्रिया। आईजी पंजाब का डेरा गाजी खान रीजन में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को खराज तहसीन। अफसरान में क्लास 1 सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। RPDG खान ने आईजी पंजाब की जानिब से अफसरान को सर्टिफिकेट और नकद इनामात पेश किए। आपको बताएं डेरा गाजी खान में आईजी पंजाब का शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को खराज तहसीन पेश। अफसरान में क्लास 1 सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। RPO ने आईजी पंजाब की जानिब से अफसरान को सर्टिफिकेट और नकद इनामात पेश किए। RPO सज्जाद हसन खान की इनाम हासिल करने वाले अफसरान से खुसूसी मुलाकात। RPO ने दलेरी और शुजाअत के मुजाहरे पर अफसरान की हौसला अफजाई की। RPO का कहना था कि शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। हमारे जवानों की बहादुरी और हौसला काबिल सताइश है। आगाह करें आपको आईजी पंजाब का शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को खिराज तहसीन पेश। अफसरान में क्लास 1 सर्टिफिकेट और नकद इनामात तकसीम किए गए। RPO ने आईजी पंजाब की जानिब से अफसरान को सर्टिफिकेट और नकद इनामात पेश किए। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल बताइए। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से इलाका थाना वोहवा में फारसी दहशतगर्दों का जवां मर्जी से मुकाबला करने वाले अफसरान समेत दौरान ड्यूटी शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारान को खराज तहसीन पेश करते हुए क्लास 1 सर्टिफिकेट और नकद इनामात जारी किए गए हैं। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने रीजन ऑफिस डेरा गाजी खान में इन अफसरान से खुसूसी मुलाकात करते हुए दिलेरी और शुजाअत के मुजाहरे पर इनकी हौसला अफजाई की। आईजी पंजाब की जानिब से क्लास 1 सर्टिफिकेट और नकद इनामात पेश किए। सर्टिफिकेट हासिल करने वाले अफसरान में सब इंस्पेक्टर सादिक फरमानी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला, हेड कांस्टेबल मुश्ताक, कांस्टेबल मोहम्मद तैयब शामिल हैं। इस मौका पर PRO RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई का सताइश है। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों की हौसला अफजाई का सिलसिला इसी तरीके से जारी रखा जाएगा। जी ठीक है, आपका आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया इकबाल। मुल्तान पुलिस का शहरियों के लिए एक और एहसन इक़दाम, एक और पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। नेशनल अस्पताल में RPO सुहेल चौधरी और CPO सादिक अली ने पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों के लिए एक और ऐसा इक़दाम जो है मुल्तान पुलिस की जानिब से सामने आया है। मुल्तान में जो है वो एक और खिदमत मरकज़ सेंटर का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। निस्तर अस्पताल में RPO मुल्तान, CPO मुल्तान और इसके साथ साथ SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और अशरफ साहब ने जो है वो इफ्तिताह किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भी SSP इन्वेस्टिगेशन और अशरफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं कि पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर का जो है वो आज इफ्तिताह किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पुलिस हेल्प सेंटर बनाया गया है ये एक्चुअली पुलिस और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के कोलाब्रेशन से बनाया गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस निश्तर हॉस्पिटल में जो साउथ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इसमें 50,000 से ज़्यादा फुटफॉल है। लोग बाई फुट आते हैं, उनके अजीज़ आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, एमरजेंसीज आती हैं और चीज़ें आती हैं। उसको मॉनिटर करने के लिए पुलिस की यहाँ पे प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत थी। जहाँ पुलिस की प्रेजेंस की ज़रूरत है वहाँ पे हमने उनको 20 फैसिलिटीज़ दे दी हैं। कोई आदमी जिस काम भी आता है वो लाइसेंसिंग के फ़ायदा भी उठाए यहाँ से और को अपनी मेडिकल हेल्प भी ले, FIR भी ले, क्राइम की डिटेक्शन के लिए ले, कोई इन्फॉर्मेशन लेने चेक कर ले, अगर उसको चाहिए कि शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई FIR तो नहीं वो भी ले। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये बहुत अच्छा पंजाब में पहली दफ़ा पुलिस की ज़ेर निगरानी पुलिस की कमांड में बहुत अच्छा ये सिस्टम लॉन्च किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के हवाले से
जो लोग यहाँ पे 50,000 लोगों की यहाँ पे इनकमिंग है, उस इनकमिंग में उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ वो ज़रूरी आते हैं अपने अपने अजीज़ों को मिलने के, वहाँ पे इन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाएँ। और आप तमाम लोगों को बताएं कि हॉस्पिटल जहाँ पे पिक पॉकेटीज़ और बाकी लोग मंशियात के सप्लायर वगैरह की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, उनके पे भी नज़र रखी जाएगी। और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको आपके चैनल के जरिए मैसेज मिलना चाहिए कि वो हमें इन्फॉर्मेशन में आगाह करते रहें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की जानिब से जो खिदमत सेंटर बनाया गया है यहाँ पर जो है वो एक बहुत अच्छा इकदाम है, जो कि शहरी जो हैं वो इससे मुफीद हो सकेंगे। 20 जो हैं यहाँ पर सहूलियात फराम की जाएंगी शहरियों को, जो कि शहरी जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाकर जो निश्तर अस्पताल में आने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 50,000 से ज़ायद अफराद जो यहाँ पर निश्तर अस्पताल में आते हैं उनके लिए जो है ये बहुत कारआमद साबित होगा, जिससे जो है मुल्तान पुलिस की जानिब से ऐसा इकदाम जो है ये सामने आया है। अहमद, शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। ज़राए माहिरीन का कहना है कि हालिया बारिशें गंदम और सब्जियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। हालिया बारिशें गर्मी से कबल आम के बागात को भी फ़ायदा देंगी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदनवा में रात भर होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि हालिया बारिशें जो है वो ज़राई माहिरीन के मुताबिक गंदम की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। किसानों का ये कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता 2 से 3 माह से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कैमरामैन अगर आपको मेरे राइट साइड पर दिखाएं तो गंदम का जो सिट्टा है इस वक्त उसमें जो है वो फल लगने के करीब है। और किसानों का ये कहना है कि गंदम को इन दिनों में पानी की अशद ज़रूरत होती है। गंदम के अलावा अगर बात की जाए बरसीम की, दूसरी सब्जियात की, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर मौजूद है, तो इनको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान ये कहते दिखाई देते हैं कि महंगा पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर करके वो थक गए थे, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये खुशखबरी सुनाई गई है कि आने वाले 2 दिनों में मज़ीद जो है वो बारिश हो सकती है। इस सिलसिले में किसानों की जानिब से ये कहा गया है कि जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना गंदम और दीगर सब्जियों के लिए मुफीद होगी। जी आमिर, शुक्रिया आपका। मेलसी के शहरियों के लिए अच्छी खबर, THQ ने अस्पताल में सेहत की सहूलियात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। CT स्कैन को फंक्शनल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल समद चौधरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेलसी के THQ अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। मेलसी के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, CT स्कैन जो है वो फंक्शनल कर दिया गया है। MS THQ डॉक्टर मजहर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा। THQ हॉस्पिटल मेलसी में CT स्कैन सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया। इसका बाकायदा इफ्तिताह CM पंजाब की बिहाफ पे मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब करेंगे, लेकिन आज से हमने इसे मरीज़ों के लिए फंक्शनल कर दिया है। तो ये THQ हॉस्पिटल मेलसी 150 बेड का बड़ा तहसील हॉस्पिटल है। तो यहाँ की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ने इस THQ को भी CT स्कैन सर्विस के लिए सिलेक्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। तो अब लोगों को बड़े शहरों में मुल्तान या बावलपुर जाने की बजाय ये स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस यही THQ हॉस्पिटल में मुहैया की जाएगी। जी बिल्कुल, MS THQ डॉक्टर मजहर इकबाल साहब मेरे साथ बात कर रहे थे। दीगर बड़े शहरों की तरह मेलसी के अंदर भी CT स्कैन जो है वो फंक्शनल कर दिया गया है। CT स्कैन की सहूलियात के लिए शहरी जो दूर दराज इलाकों के अंदर जाते थे और उनको यहीं पर जो है वो सहूलत मुहैया कर दी गई है। अब्दुल समद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। बस्ती मलूक में गवर्नमेंट पार्क चेयरमैन पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में किसान मेले का इफ्तिताह। चेयरमैन टेप्टा साजिद खोखर ने मेले का इफ्तिताह किया। उनकी आमद पर शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मज़ीद आगाह करेंगे मिर्ज़ा जमील। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती मलूक के नवादा के चक 5 फैज़ में। यहाँ पार्क चेयरमैन इंस्टीट्यूट के तहत एक रोज़ा किसान मेला सज चुका है। मेरे साथ इस पर मौजूद है डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी डॉक्टर गुलाम अली। हम उनसे जानते हैं आज किसान मेले के हवाले से वो क्या कहेंगे और इस मौके पर क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये किसान मेला जो लगा है ये छोटे ज़मींदारों के लिए लगाया गया है साउथ पंजाब के। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। छोटे ज़मींदार विज़िट भी कर रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। कुछ रिसर्च अदारे, कुछ कंपनियाँ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, ये सारे आज यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ज़मींदारों को डायरेक्ट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। मैं समझता हूँ कि इस अदारे ने जो अरेंज किया ये बहुत अच्छा किया। जो पढ़ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि वो डायरेक्ट यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, उनके प्रॉब्लम को देखें कि क्या है, ताकि कल कलां को इस काबिल हों कि इन प्रॉब्लम पे काम कर सकें।
जी बिल्कुल, एयर डायरेक्टर यूनिवर्सिटी का यह कहना है कि जो यंग फार्मर है वो यहाँ इससे मुस्तफ़ीद होता। हम ये जो किसान का ये एक रोज़ा मेला है जो शाम तक जारी रहेगा। जी मिस्टर जमील, शुक्रिया आपका। मुल्तान में मैट्रिक 2025 के सालाना इम्तहानात का आगाज़ 4 मार्च से होगा। ज़िले और तहसील सतह पर 15 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। वार्ड ऑफिस में कंडक्ट ब्रांच में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सदर में कंट्रोल रूम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़ में कायम है। इस बारे में मज़ीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सालाना इम्तहानात का आगाज़ 4 मार्च बरोज़ मंगल से होने जा रहा है और इस हवाले से जहां तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहीं इम्तहानी अमल की निगरानी के लिए ज़िलाई और तहसील सतह पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। मुल्तान में ज़िलाई और तहसील हेडक्वार्टर सतह पर 15 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। बोर्ड ऑफिस की कंडक्ट ब्रांच में मेन कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जबकि मुल्तान सदर की बात की जाए तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाड़ में कायम किया गया है एक कंट्रोल रूम, और मुल्तान सिटी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इस कंट्रोल रूम के जितने भी अफसरान हैं वो इम्तिहान शुरू होने से पहले सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे और इम्तिहानी अमल की निगरानी करते रहेंगे। उम्मीदवारान इनफरादी तौर पर या फिर अवामुन्नास जो हैं वो इन कंट्रोल रूम्स को बज़रिया फ़ोन कॉल इतला दे सकते हैं। बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर तमाम कंट्रोल रूम्स के मुतल्लिका अफसरान और उनके राब्ता नंबर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इम्तहानी अमल में ड्यूटी देने वाले सुप्रिटेंडेंट्स की या डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टाफ की, तो वो भी नकल करने वाले उम्मीदवारान के ख़िलाफ़ या किसी भी किस्म के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है अगर उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की जाए तो वो डायरेक्ट कंट्रोल रूम को इत्तला देंगे और किसी भी शिकायत की सूरत में कंट्रोल रूम फ़ौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई करेगा। जी सुहेरा, शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर में स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब, दौड़, तकिया लड़ाई और रस्साकशी के दिलकश मुकाबले हुए। मेंबर पंजाब असम्बली आमिर अनायत खान ने तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बकर में मुनक्कद होने वाला स्पोर्ट्स मुकाबला आज इख्तिताम पजीर हो गया है। रंगारंग तकरीब में स्पोर्ट्स मुकाबला जात में तलबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिए। आज मेंबर पंजाब असम्बली आमिर अनायत खान शाहानी ने पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। मेरे साथ MP आमिर अनायत खान शाहानी साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज मेहमान खास भी थे, आपने खुद भी हिस्सा लिया, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खुशी महसूस होती है जी कि स्टूडेंट्स की हमेशा कोई अच्छी तकरीबात हों, उनमें शिरकत करके उनसे बात करके खुशी महसूस होती है। और ख़ास करके इस कॉलेज का मैं खुद भी हिस्सा रहा हूँ, तो आज इनके बारे में सुन के भी इन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए हैं। स्पोर्ट्स में भी इनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, हर सेक्टर में अच्छे जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी महसूस की है। बड़ी खुशी महसूस हुई है। स्पोर्ट्स मुकाबला जात में जो है वो एजुकेशन और ख़ास तौर पर कॉलेज जो है वो आगे जा रहे हैं। वहाँ तलीमी मैदान में भी कॉलेज की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर जा रही है, क्योंकि सरगोदा डिवीज़न में काफ़ी पोजीशनें जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो हासिल कर चुके हैं इसके तलबात। जी असलम, आगाह करने के लिए शुक्रिया।